हमारा टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? किसी ना किसी जीव, एनी इंडिविजुअल कैरिंग लाइफ, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। सो इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप के बात कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन का कुछ फीचर्स होता है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीसीज इंटरब्रीड कर, अपने आप में इंटरब्रीड कर सके, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ये सारे फीचर पॉपुलेशन कहलाता है। सो पॉपुलेशन में हम क्या देखें? इंडिविजुअल 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 मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप में क्या होगा? सेम स्पीसीज होना चाहिए, इंटरब्रीड करना चाहिए, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। सो पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटी मिला, कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे? फिर इकोसिस्टम बनाएंगे, इकोसिस्टम फिर क्या बनाएगा? बायोम बनाएगा, बायोम से क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा। अगर हम देखेंगे एक पॉपुलेशन का एग्जांपल क्या होता है, हम देखेंगे रेट का पॉपुलेशन हो सकता है, ह्यूमन का पॉपुलेशन हो सकता है, टिक ट्री का पॉपुलेशन हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है, क्लाइमेडोनस का भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हिंदी में अगर देखेंगे, जनसंख्या का विशेषताएं क्या होता है और स्पेशलिटी क्या होता है। और सेकंड फैक्टर में देखेंगे पॉपुलेशन किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम सिंपली देखेंगे, बर्थ, डेथ, ये तो एक मेजर फैक्टर होता है, एक पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। सो सेम चीज हम देखेंगे पॉपुलेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है और उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। सो फर्स्ट है नेटेलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा बर्थ। एक पॉपुलेशन में कितना पर कैपिटा बर्थ हो रहा है उसे हम बोलते हैं नेटेलिटी। नेक्स्ट आता है मोटेलिटी, एक पॉपुलेशन में कितना पर कैपिटा डेथ होता है उसे हम बोलते हैं मोटेलिटी। थर्ड में आता है एज पिरामिड, एज के बेसिस पे मान लीजिए एज क्या हो सकता है? एज हो सकता है कि हमारा बच्चे हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड। सो उसी के बेसिस पे, एज पिरामिड के बेसिस पे ये इसको फैक्टराइज किया गया, जिसके बेसिस से हमको पता चलेगा ये पॉपुलेशन किस तरह काम कर रहा है। सो एज के बेसिस पे एक पिरामिड बनाया गया जिसको बोलते हैं एज पिरामिड। ये एज पिरामिड तीन प्रकार का है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। सो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं एक्सपेंडिंग। सो एक्सपेंडिंग में क्या होता है? एक्सपेंडिंग में हमको प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो कि हम बच्चे बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव मतलब जो कि एडल्ट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि ओल्ड वंस होते हैं। सो फास्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होता है ना, प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पर अब अगर देखेंगे एक्सपेंडिंग में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव से कम है। नेक्स्ट आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसमें क्या है? ओल्ड वंस कम है। इस टाइप एज पिरामिड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। नेक्स्ट आता है स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल में क्या हमको देखने को मिलता है? जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है एंड रिप्रोडक्टिव होता है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। सो इसमें क्या होता है मैकेनिज्म? इसमें मैकेनिज्म होता है, मान लो रिप्रोडक्टिव शिफ्ट करेंगे किसमें? रिप्रोडक्टिव शिफ्ट करेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। जब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में शिफ्ट कर जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव क्या होगा? फिर रिप्रोडक्टिव में शिफ्ट करेगा, लेकिन इसमें जितना पॉपुलेशन था उसमें भी सेम पॉपुलेशन है। सो इसी के बेसिस में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल पिरामिड। नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है घट जाना। और यहाँ पर क्या घट जा रहा है? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है प्री रिप्रोडक्टिव जो कि बहुत कम है, यहाँ पर है नेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव, नेक्स्ट में क्या है? रिप्रोडक्टिव, नेक्स्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जब रिप्रोडक्टिव कन्वर्ट होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, तब प्री रिप्रोडक्टिव किस में कन्वर्ट होगा? रिप्रोडक्टिव में। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर जो येलो कलर हम देख रहे हैं कम है। अगर
प्री रिप्रोडक्टिव कम है तब क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन में चला जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में अगर बच्चे कम है उनका रिप्रोडक्शन भी कम होगा। क्यों, जब आगे जाएंगे रिप्रोड्यूस भी कम बच्चे पैदा करेंगे, तब क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे 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 करके डिक्लाइन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं टोटल को एज पिरामिड। सो नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, एक पॉपुलेशन यहां पर मान लीजिए एक एरिया है, जिस एरिया में क्या है, पॉपुलेशन है 100 पॉपुलेशन है, मान लो कि एवरेज 100 पॉपुलेशन है। एक यूनिट एरिया में एवरेज पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्थात इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरिया, इट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन जो डेंसिटी होता है ये कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और फ्लक्चुएट होता है। जो फैक्टर है, 4 बेसिक प्रोसेस है, वो क्या क्या है, पहले देखिए नेटालिटी, क्या फर्स्ट है नेटालिटी, सेकेंड में आता है मोर्टेलिटी, थर्ड में आता है इमिग्रेशन, फोर्थ में आता है एमिग्रेशन। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है, नेटेलिटी इज ऑल अबाउट बर्थ। अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन को हम कंपैरिजन करेंगे, पॉपुलेशन में रेट के वाइज कैलकुलेशन होता है, रेट के वाइज कैलकुलेट होगा, लेकिन इंडिविजुअल में नॉर्मली बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन में बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे रेट के वाइज कैलकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि इतना मैसिव अमाउंट में इंडिविजुअल एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रेट के वाइज और परसेंटेज में डिफाइन करते हैं कि इतना परसेंट इतना ये हो रहा है। सो अगर यहाँ पर आप ध्यान पे देखेंगे, सो नेटेलिटी में क्या होता है, नेटेलिटी में मान लीजिए बर्थ रेट है, बर्थ कितना, एक पॉपुलेशन 25 पॉपुलेशन था, 25 पॉपुलेशन में कितना बच्चे पैदा हुए, 4 का बर्थ हुआ। सो 4 बच्चे अगर पैदा हुए तब क्या होगा, पॉपुलेशन में 4th चाइल्ड के वजह से ये 29 में पहुंच गया। 29 मतलब ऑल अबाउट 25 से 29 जब पहुंचेगा तब उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इसको हम पॉजिटिव साइन में इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ। अगर डेथ होगा तब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। सो इसलिए रिडक्शन जब होगा, सेम 25 पॉपुलेशन थे उसमें 8 इंडिविजुअल का रिडक्शन हो गया। अगर 8 इंडिविजुअल का रिडक्शन हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन में इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, मान लो बाहर से एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए, आउटसाइड से सेम स्पीसीज क्या है, सेम है, सेम स्पीसीज का कुछ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से इधर आ गए। मान लो यहाँ पर था 25 था, बाहर से 3 आ गए, जिसके वजह से क्या हो गया, 28 हो गया। सो इसीलिए इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसको हम पॉजिटिव साइन में इंडिकेट किए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन था, 25 पॉपुलेशन थे, 25 पॉपुलेशन से मान लो कि कुछ इंडिविजुअल, जैसे कुछ फैमिली नहीं तो कुछ इंडिविजुअल यहाँ से भाग के चले गए, छोड़ के चले गए। जब छोड़ के गए उसमें पॉपुलेशन कितना है, 25 से बन गया 21, कितना चला गया, 4। सो इसको हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव साइन से। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल का रिडक्शन हो गया, इंडिविजुअल रिडक्शन होने की वजह से पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो गया। सो ये था पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट में देखिए सेम को हम बता चुके हैं, किसको पॉजिटिवली हम ये करेंगे, किसको नेगेटिवली हम इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट आता है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में एक फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं, अगर हम देखेंगे एक केस, इफ एन, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस में ये करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन के वाइज डिनोट करते हैं। अगर एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम टी, देन इट इज डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1। ये क्या कह रहा है, अगर एन क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 था एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम,
मान लो पर्टिकुलर टाइम है 2023 दिसंबर 20 तारीख। सो ये क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। 2023 दिसंबर 20 तारीख को कितना पॉपुलेशन थे, 100। और टाइम भी मान लीजिए हम लिख देते हैं, टाइम था 12 PM तक। हम इतना देखें कि 100 पॉपुलेशन डेंसिटी इतना टाइम में प्रेजेंट था। देन डेंसिटी एट ए टाइम t+1 कितना होगा, अगर हम इतना था, n पॉपुलेशन 100 था, t टाइम में इतना था, अगर t+1 में कितना होगा, वो एक फॉर्मूला दिया। सो इस फॉर्मूले के वाइज हम देखेंगे nt+1 nt बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। सो इसमें हमको डेरिवेशन में नहीं जाना है, खाली सिंपली बताते हैं बर्थ क्या करता है। यहाँ पर बर्थ एंड इमिग्रेशन ये दोनों पॉपुलेशन इंक्रीज में हेल्प करते हैं। डेथ प्लस इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में हेल्प करते हैं। सो ये जो इसलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन में हेल्प कर रहे हैं, जिसको हम किस में डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से। ये हेल्प कर रहे हैं इंक्रीज में, सो इसको हम किस में डिनोट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन से। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। सो ग्रोथ किस तरह होता है, ग्रोथ मॉडल दो प्रकार का है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक एरिया है जिस एरिया में रिसोर्सेस अनलिमिटेड है और जिसमें कंपटीशन है ही नहीं, बहुत अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन भी नहीं है उधर। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको एक फॉर्मूला में हम डिनोट करेंगे dn/dt। तो dn/dt के द्वारा हम इसको डिनोट करेंगे, जिसमें उसमें बाद उसको लिखेंगे b - d × n। इसी फॉर्मूले के वाइज हम उसे डिनोट करेंगे। b क्या होता है, यहाँ पर b होता है बर्थ रेट नॉट ए पॉपुलेशन, पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल के बेसिस पे हम देखेंगे बर्थ रेट कितना हो रहा है, इंडिविजुअल मिला के देखेंगे। उसके बाद डेथ रेट, डी मतलब स्मॉल डी, डेथ रेट, पर कैपिटा डेथ को देखेंगे। नेक्स्ट आता है एन मतलब पॉपुलेशन का साइज कितना है, पर कैपिटा को लेके हम देखेंगे इसका साइज कितना है, जिसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक। सो व्हाट इज लॉजिस्टिक, अगर हम लॉजिकली बात करेंगे कि लॉजिक एंड थ्योरी में बहुत डिफरेंस है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि लॉजिकली हम देखेंगे चीज़ों को कि इतना हो सकता है, नहीं कि थ्योरी बोल देंगे हाँ ऐसे ही होगा। तो लॉजिकली कहता है कि रिसोर्स लिमिटेड है और हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन हर जगह है। तो अगर कंपटीशन है तो रिसोर्स भी लिमिटेड होगा। सो इसमें क्या होता है, देखा गया कि 4 फेज में ये देखा जाता है। एक है लैग फेज, जिसमें इनिशियल होता है, जो रिसोर्स होता है इनिशियल होता है। लॉग फेज थोड़ा फास्ट ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, लैग मतलब पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है, स्टार्ट होता है। लॉग मतलब पॉपुलेशन थोड़ा फास्ट ग्रो करता है। उसके बाद डिसेलरेशन मतलब क्या होता है ना, जब रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस कम घटने लगते हैं और रिसोर्सेस घटने लगते हैं, तब क्या होगा, डिसेलरेशन होगा। उसके बाद एक स्टेज आएगा कि धीरे धीरे घटते हुए एक मैक्सिमम कैपेसिटी गेन करेगा, ना उधर से घटेगा ना उधर से बढ़ेगा। तो रिसोर्स एक कांस्टेंट मेंटेन करता रहेगा, जिसे हम बोलेंगे एसिम्प्टोट। क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट को हम के द्वारा इंडिकेट करते हैं। पहले हम देखें लैग फेज। लैग मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इनिशियल स्टेज में आ रहा है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। लॉग मतलब उस टाइम क्या है, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या हो, कंपटीशन कम है, फास्ट ग्रो हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके रिसोर्स कम हो रहा है, रिसोर्सेस कम होने के वजह से पॉपुलेशन का भी डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद एक स्टेज आएगा जिस स्टेज में ना ज़्यादा ग्रो होगा ना ज़्यादा डिक्लाइन होगा, उसी स्टेज को हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट को हम किस में इंडिकेट करते हैं, एसिम्प्टोट को हम के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। आगे जाके हम देखेंगे के को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है,
एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होता है ना, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ करता है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं dn/dt Rn k-n/k। यहाँ पर dn/dt का मतलब क्या होता है, जो हम डेरिवेटिव में पढ़ते हैं कि dn/dt क्या होता है, चेंज को हम बोलते हैं dn/dt। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो रहा है, उसके साथ टाइम के बेसिस पे चेंज हो रहा है। सो इसीलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं dn/dt। और नेक्स्ट कुछ है फैक्टर जिसे बोलेंगे Rn। Rn क्या होता है, R मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, एबायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर से। अर्थात अगर सिंपल लैंग्वेज में हम जानेंगे, एबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर कितना कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक पॉपुलेशन को, उसका हम बोलते हैं आर वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो और एक फॉर्मूला हुआ जिसको हम बोलेंगे NT सो NT सो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कुछ आर का वैल्यू दिया गया। आर का वैल्यू क्या है, नरुए रेट का आर का वैल्यू कितना है 0.015, फ्लोर बेटिल का कितना है 0.12, ह्यूमन का कितना है, ये 1981 का देखा गया था। 1981 में ह्यूमन में कितना आर था 0.0205। सो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। हम नेक्स्ट देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम एक ग्रोथ कर्व को हम डिस्क्राइब करेंगे। ग्रोथ कर्व में क्या होता है ना, ये दो टाइप का ग्रोथ कर्व प्लॉट हुआ है। दो टाइप क्या है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है ना, ऐसे डायरेक्ट खाली इंक्रीज करते जाता है, जिसको हम बोलते हैं जे शेप ग्रोथ, और इससे बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ। सो जे शेप ग्रोथ और सिग्मॉइड ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इक्वल टू Rn। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां पर एक पॉपुलेशन सैचुरेट हो जाता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं, जिसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। जहां पर हम देखे थे कैरिंग कैपेसिटी के बात किए थे कि एक पॉपुलेशन का मैक्सिमम ग्रोथ होता है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो एक पॉइंट आता है जहाँ जिस पॉइंट में एक पॉपुलेशन स्टिक हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम बोले जे शेप और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन लॉजिकली क्या होता है, लॉजिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, पर्टिकुलर पॉइंट तक मैक्सिमम ग्रोथ है, उसके बाद और ज़्यादा नहीं होगा। सो लॉजिकली में हम देखेंगे लॉजिस्टिक में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इक्वल टू Rn k-n/k, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस किए थे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के बेसिस पे आपको डील करना है कि कैसे कैसे होगा। पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन? पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन एक एरिया में, मान लो कि एक स्पीसीज ए है, यहाँ पर देखिए एक एरिया है जिसमें स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, और दोनों क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। दोनों कंपीट कर रहे हैं एक सोर्स के लिए। हो सकता है पॉजिटिव कंपीट हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव कंपीट हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रल कंपीट हो सकता है। सो इसी के बेसिस पे हम इसको बोले इंटरैक्शन। पॉपुलेशन स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। सो ये डिफरेंट टाइप्स का है। क्या क्या कौन सा टाइप्स का है, पहले देखिए म्यूचुअलिज्म। अगर एक स्पीसीज पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है दूसरे स्पीसीज के साथ पॉजिटिवली, अर्थात मान लो कि अगर हम एग्जांपल देंगे कि एक होता है लाइकेन, फंजी एंड एल्जी, दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों को हेल्प करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सिग्नेचर का मतलब होता है दोनों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अगर दोनों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं उसे हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है कंपटीशन।
कंपटीशन में क्या होता है, हर टाइम हर एक का लॉस होता है। जैसे कि युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, मेरा भी लॉस होता है, दूसरे कंट्री का भी लॉस होता है। सेम चीज कंपटीशन में क्या होता है, सबका लॉस होता है। नेक्स्ट आता है, कंपटीशन के बाद आता है दोनों का लॉस होता है, प्रीडेशन। सो प्रीडेशन में एक का फायदा होता है, प्रीडेशन में क्या होता है, एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। देन आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का बेनिफिट होता है, दूसरे का नुकसान होता है। देन आता है कॉमेंसलिज्म। सो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा, दूसरे का नो बेनिफिट। जीरो मतलब नो बेनिफिट। उसके बाद आता है एमेंसलिज्म। सो एमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म पहले एक ऑर्गेनिज्म ना, उसमें कुछ बेनिफिट होता है, एक के पास कुछ बेनिफिट नहीं होता है, दूसरे को लेकिन हार्म करता है। उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा लेकिन दूसरे को हार्म करता है। सो ये था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसको पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स लॉस, जीरो मीन्स न्यूट्रल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं डिफरेंट साइन से। सो फर्स्ट डे हम देखेंगे प्रीडेशन। सो प्रीडेशन मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, टाइगर एंड डियर। अगर आप देखेंगे टाइगर डियर में, टाइगर को हम बोलते हैं प्रीडेटर, डियर को बोलते हैं प्रे। टाइगर को प्रीडेटर, डियर को बोलते हैं प्रे। सो टाइगर किसको ईट करता है, फीड करता है, डियर को फीड करता है। सो टाइगर डियर का ये रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्लेंट के केस में एंड बर्ड के केस में, स्पैरो क्या करता है ना, सीड को खाता है। स्पैरो जो होता है वो सीड को खाता है। स्पैरो होता है प्रीडेटर, सीड होता है प्रे। सो ये था हमारा एक सिंपल टू एग्जांपल्स। नेक्स्ट एक देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे, जिस इंटरेस्टिंग केस स्टडी में क्या है ना, सो इंटरेस्टिंग केस स्टडी में क्या है, एक जो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ना, किसके ऊपर है, प्रिकली फियर कैक्टस। प्रिकली फियर कैक्टस एक प्लांट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। जब इंटरेस्टिंगली क्या है ना, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तब ये क्या किया ना, पहले तो एक था, धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ हेक्टेयर को ये एक्वायर कर लिया। और मिलियंस ऑफ हेक्टेयर को जब एक्वायर किया तब सारे वेजिटेशन को लॉस करने लगा। जब सारे वेजिटेशन को लॉस करने लगा, सबका दिमाग खराब हो गया। सो इसीलिए इसका एक प्रीडेटर लाया गया। जो प्रीडेटर था वो एक मॉथ था। उस मॉथ ने सारे कैक्टस को फीड किया, फीड करके धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस कर दिया। जो प्रिकली फियर कैक्टस था उसको धीरे धीरे करके उसका पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। नेक्स्ट देखिए, सो एक केस स्टडी, बहुत जबरदस्त केस स्टडी है, जिसमें देखा गया प्रीडेशन, जो प्रीडेशन था कैसे रेस्क्यू करता है, बचाता है, किसे, इंटर स्पीसीज कंपटीशन से। जो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है, प्रीडेशन उसे कैसे बचाता है। सो एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी क्या है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में जो स्टार फिश जिसका नाम है पिजास्टर, उसको रिमूव कर दिया गया। जब उसको रिमूव कर दिया गया, रिजल्ट में दिखा गया कि जो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स थे, 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक साल में पूरे 10 के 10 स्पीसीज खत्म हो गए। और रीजन क्या देखा गया, रीजन देखा कि ड्यू टू इंटर स्पीसीज कंपटीशन। ये इंटर स्पीसीज कंपटीशन की वजह से ये 10 स्पीसीज खत्म हो गए। लेकिन जब प्रीडेशन था तब ये डर के मारे कंपटीशन नहीं करते थे, सब छुप जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, एरिया के लिए कंपटीशन हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, 10-10 स्पीसीज खत्म हो गए।